यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ना हाय ना हेलो, सीधा हिम्मत पे आ गया। खैर, अगर हिम्मत की बात है तो ऐसे मौकों पे आने के लिए हिम्मत की नहीं बल्कि दिल में खुशी की जरूरत होती है, और मैं आज बहुत खुश हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे भी पता। लगता है उस दिन की मार भूल गए तुम। जी प्रज्ञा जी, मैं आपसे इतने अच्छे से, इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि मार कुटाई की बातें कर। क्या करने आए हो तुम यहाँ? आपके लिए आया हूँ। आपके लिए आया हूँ, मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे लगा यहाँ आप पे गोद भराई की रस्म हो रही होगी, मगर यहाँ तो किसी का। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? आप क्या चाहती हैं? सिक्योरिटी यहाँ पे आए और इस फंक्शन को खराब करे? तुम जिनके लिए यहाँ आए हो ना, उन्हीं के साथ रहो, मेरे साथ मत खड़े रहो। क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़े रहे ना, मैं भूल जाऊंगी कि यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है। मैं सीधा जाके इनसे कह दूंगी कि मुझे किडनैप करने वाले इंसान तुम ही हो। प्रज्ञा जी, जो गाना आता नहीं है उसकी धुन गुनगुना के कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्यों? प्यार। आप अभी से इतना प्यार करती हैं कि उस प्यार की वजह से आप नहीं चाहेंगी कि सच बता के आप उसकी तबीयत खराब करें। अगर बताना ही होता तो आप आलिया और तनु की सच्चाई के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा काम है जो आसान है और होने भी वाला है। आपने बहुत कोशिश की कि आप बता सके कि तनु के बच्चे का होने वाला पिता कौन है, लेकिन आप बता नहीं पाई। लेकिन आज यहाँ सबको पता लग जाएगा कि आपके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग? क्या करने वाले? प्रज्ञा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? गौर फरमाइएगा। प्रज्ञा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर निखिल होता है। खुदा की इस जगह अपना नाम बोलकर ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो आप मुझसे डर क्यों रही हैं? जाइए ना, बता दीजिए सबको। डरती नहीं, मुझे बस फिक्र है इनकी और अपनी माँ की। अगर तुम्हारी वजह से उन दोनों में से किसी एक को भी जरा सी भी टेंशन हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई और भी है यहाँ। आपको पहले वो सुनाई देगी और फिर दिखाई देगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे घर के एंजल बंटी का बर्थडे है और पिछले महीने हमारे घर की प्रिंसेस बबली का बर्थडे था। किसी वजह से हम नहीं मना पाए थे, लेकिन आज हम इन दोनों का बर्थडे एक साथ बनाने वाले हैं। सो विश यू बोथ अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बुआ। लवली, जाओ खेलो। वेल, ये तो थी आज की गुड न्यूज, लेकिन न्यूज सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। मेरे पास एक और गुड न्यूज है। आज से 3 दिन बाद मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु का संगीत फंक्शन है। वेल, कहते हैं कि गुड न्यूज के साथ साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी बैड न्यूज भी आती है। सो मेरे पास इस गुड न्यूज के साथ साथ एक शॉकिंग न्यूज भी। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कब से धुन बनाने की कोशिश करो, कोई धुन ही दिमाग में नहीं आ। दिमाग में इधर उधर की बातें रहेंगी तो काम कैसे होगा? इतना दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे तो स्ट्रेस ही होगा ना। अब क्या करूं मैं? ना चाहते हुए भी पता नहीं ये दिमाग स्ट्रेस क्यों लेता है। देखिए, आप स्ट्रेस लेंगे तो बस आपकी तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी तो काम अच्छा नहीं होगा। काम अच्छा नहीं होगा तो फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। अच्छा, अगर आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और नहीं चाहते कि मैं दोबारा पालघर चली जाऊं और कभी वापस ना आऊं, तो आपको मुझसे 3 प्रॉमिसेस करने। बर्थडे क्या तुम्हारा? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ पालघर। अरे रुको रुको रुको, 3 प्रॉमिस चाहिए ना? हाँ तो बोलो ना। पहला प्रॉमिस? पहला प्रॉमिस ये कि ये स्ट्रेस लेके आप तबीयत खराब नहीं करेंगे, इसलिए आज से आप डिसिप्लिन में जिएंगे
टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठ। कमाल का प्रॉमिस है। अरे मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, काम होता है, वो कौन करेगा? मैं कॉन्सर्ट्स या काम वाले दिनों की बात नहीं कर रही। नॉर्मल दिनों पे तो आप वक्त पे सो सकते हैं ना। और पार्टी कौन करेगा? हाँ, नाइट क्लब, आफ्टर अस, बिफोर अस, सनडाउनर, सनराइजर। जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। मुझसे ना होगा ये जल्दी जाना जल्दी आना। ठीक है, तो मैं पालघर चली जाती हूँ। अरे नहीं, मुझसे होगा। बहुत जल्दी जाऊंगा और बहुत लेट आऊंगा, जैसे भी आऊंगा। डन। बस करो तुम दोनों, ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो दुश्मन से क्या लड़ोगे? ऐसे जीतेंगे हम? ऐसे वैसे कैसे भी नहीं जीतेंगे हम, क्योंकि ये हमारे साथ है। बस निखिल, अब और कुछ मत बोलना। नो, आई मीन इट। जब तक तुम्हारे सरफिरे दोस्त तुम्हारे साथ है तो तुम प्रज्ञा से क्या किसी से भी नहीं जीत पाओगे। हाँ, जैसे कि तुमने तो बहुत बड़े अपनी जीत के झंडे गाड़ लिए ना सब जगह। गाड़ देता, झंडे गाड़ देता और सबको बता देता अगर मैं कुछ करता, लेकिन प्लान तुम्हारा था, तुमने सब कुछ किया और कुछ नहीं हुआ, फ्लॉप था। वो वीडियो मैंने नहीं चलाई थी। अरे तो रोक सकती थी। अरे यार निखिल, नहीं पता था उसे कि मिताली भाभी वहाँ पे आ जाएगी। पता नहीं था तो पता होना चाहिए था, क्योंकि वह पार्टी चल रही थी। तनु, इसका प्लान था, इसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। अरे बर्थडे पार्टी है, कोई भी स्टेज पे कभी भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, मगर इसे तो कुछ पता ही नहीं था। शट अप, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। खबरदार अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की, वरना शट अप। वरना क्या? वरना तुम वरना मेरा प्लीज। किसी ने ठीक ही कहा है, सच की जीत से ज्यादा मजा ना झूठ की हार को देखने में आता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग इतने शॉक्ड क्यों हो, क्योंकि तुम लोगों के साथ तो ऐसा ही होना था। जीत का नशा जब सर चढ़ जाए ना तो हार का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट अब तो तुम लोग हारने की आदत डाल दो, क्योंकि अब तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। मैं कह रही थी ना ये शादी मत करो, कहीं बाहर निकल जाओ, लेकिन अब नहीं। अब मैं कह रही हूँ करो प्लानिंग। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया ना 3 दिन बाद संगीत है, करो संगीत, शादी की प्लानिंग करो, क्योंकि अब मैं वो शादी रोक के इन्हें वापस अपना बनाऊंगी। और रही तुम्हारी बात, याद रखना, मैं इस घर में सेक्रेटरी बनकर नहीं, इनकी बीवी बनकर वापस आई। ये घर मेरा है, इस घर से निकल जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। लगता है तुम्हें मार खाने की आदत हो गई। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। Get out of my house. प्रज्ञा, मेरा छोड़ो उसे, निखिल कहीं नहीं जाएगा। निखिल इसी वक्त इस घर से बाहर जाएगा। इस घर से क्या लगा रखा है? अब ये मत बोलना कि तुम इस घर की बहू हो, क्योंकि भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते। मानता क्या? उसे तो तुम याद भी नहीं हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जिस तरह एक तरफे प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, तुम एक तरफे रिश्ते में पागल होती जा रही। यू जस्ट लूजिंग इट। और ये जो तुमने चैलेंज दिया है ना, याद रखना, अगर भाई की याददाश्त वापस नहीं आई ना तो उन्हीं की शादी में तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी यहाँ से। किसे क्या याद आता है, कौन क्या भूल जाता है, ये तुम वक्त पे छोड़ दो आले। और ये निखिल इस घर में रहेगा या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। अब मुझे भी अपनी गलती सुधारनी होगी। दादी, सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि ये सब किया किसने, और इसके पीछे जो कोई भी हो ना दादी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे सजा मिलकर रहेगी। बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। देख बेटा, उसकी इमेज खराब हो गई है। अब उसकी नजरों में जो तेरी इमेज बनी हुई है उसको खराब ना होने दे। जा बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।